यूनान के उत्तरी भाग से लेकर बाल्कन तक फैला हुआ एक इलाका जिसे मैसिडोनिया एम्पायर का इलाका कहा जाता था। उस धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है जो ख्वाब देखता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। नाम होता है अलेक्जेंड्रा। सिकंदर द ग्रेट। द ग्रेट भला हजारों करोड़ों लोगों को मार देना बस इस ख्वाब के लिए कि मैं अकेला शासक बनूंगा। द ग्रेट की पद्धति कैसे मिल सकती है? वो सोचता है कि इस धरती पर एक शासक मैं बनूंगा। पूरी धरती को किसी ने नहीं जीता, मैं जीतूंगा। मारता हुआ कुचलता हुआ बढ़ता है भारत की ओर। वो व्यक्ति जो ताकत की परम सीमा को छूना चाहता है मरता है एक मच्छर के काटे जाने पर। कोई व्यक्ति उसे मार नहीं पाता, कोई राजा उसे हरा नहीं पाता, कोई ऐसा वीर नहीं था जिसने उसे पछाड़ दी हो। और ऐसा व्यक्ति जिसने जाने ली है, खून बहाया है, निर्दोषों को कुचलता हुआ आया है, उसके नाम के आगे द ग्रेट लगता है। बड़ा विलक्षण रहा है हमारा इतिहास। हमारा तो नहीं, इस धरती का इतिहास है तो चलो कह सकते हैं कि हमारा इतिहास। परंतु भारत की पृष्ठभूमि में वीर उसी को कहा गया है जो अच्छाई के लिए लड़ता है। शुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। वीर वही है जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है, उनके अधिकारों की बात करता है। यह नारा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। जब कभी मैं इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं तो एक किस्सा याद आता है। किस्सा भगवत पुराण का है, जहां पर भगवान विष्णु का दूसरा अवतार होता है, वराह अवतार, जिसमें वो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मारते हैं। हिरण्याक्ष एक राक्षस जिसका स्वर्ण मुकुट जो है स्वर्गलोक को छूता था। समुद्र की गहराइयां उसके लिए गहराइयां नहीं थी। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम होता है। गदा उठाए घूम रहा है हर लोक में, प्रलोक में। हर किसी को चुनौती देता है कि आओ मुझसे लड़ो। अगर नहीं लड़ते तब भी मारता है। हर कोई भयभीत होता है। कहते हैं कि अगर ये इतना बलशाली है जिसके आने से प्रलय आता है तो इसे कौन मारेगा? इसके तो आने से सूरज ढक जा रहा है, चंद्रमा ढक जा रहा है, अंधकार ही अंधकार है, हवाएं तेज हैं। ऐसे प्रलय के समय में हम इससे मुकाबला कैसे करें? तो जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वो तो सर्वोपरि है, उसके मुकाबले का कोई है नहीं, तो ताकत की वो चरम जो है उसे ये मानने पर मजबूर करती है कि उसका कोई खात्मा नहीं कर सकता। इस ताकत के भ्रम में वो ये भूल जाता है कि ये ब्रह्मांड जो है वो तुझसे कहीं बड़ा है। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बदलाव तो होगा ही। तो तुम कैसे मान सकते हो अपनी ताकत के बल पर कि मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता? मारा जाता है भगवान विष्णु के वराह के अवतार से। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का ये दूसरा अवतार, लेकिन धरती पर यह पहला अवतार मानवीय शरीर के रूप में होता है। इसमें शरीर मानवीय लिया है जबकि उसका मुख वराह के समान है। अगर आप जानवरों को जानते हैं तो आप जानते हैं कि उसका मुख बहुत मजबूत होता है। अपने मुख से अपने सर से मारता है। वो किसी शेर तक को घायल कर देता है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि जब उसने सोचा कि उसे कोई हरा नहीं सकता तो प्रकृति ने उसे हरा दिया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर बदलाव होना ही है तो इतना घमंड या ताकत का इतना चूर ना होने दें कि उस स्तर पर पहुंच के आप सोचें कि आपका विनाश कोई नहीं कर सकता। आपके पीछे उस भाई का हाथ है जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला। शांत रहिए, शांत चित्त के साथ जीवन का आनंद लीजिए। यह कथा हमें यही सिखाती है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।